दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की कहानी उस राजा के बारे में है जिसकी छोटी सी समस्या धीरे धीरे बहुत बड़ी हो गई और जिसके कारण उसका नाम भी बदल गया। आइए देखें कैसे। राजा मूंज नदी के किनारे स्थित एक समृद्ध राज्य के शासक थे। वे दिल के बहुत दयालु थे, लेकिन बहुत गुस्से वाले थे। वे अचानक आदेश देते और अपेक्षा करते कि वो तुरंत पूरा हो जाए। सौभाग्य से वो बुद्धिमान मंत्रियों से घिरे हुए थे जो राजा द्वारा उत्पन्न हुई विषम परिस्थिति को संभाल लेते थे और सही निर्णय लेते थे। जिस दिन राजा के पुत्र का जन्म हुआ, उस दिन राजा बहुत खुश थे। राजकुमार चंद्रमा के समान बहुत सुंदर था, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम चंद्र रखा। वो हर समय मुस्कुराता और खेलता रहता था। प्रिंस की मुस्कान बहुत प्यारी थी और उसकी शरारती हरकतें हंसाने वाली थी। उसने अपनी हरकतों से सभी का दिल जीत लिया। जब राजकुमार 1 वर्ष का हुआ तो वो प्रायः हर समय रोने लगा। उसका रोना बंद नहीं होता था। रानी, मंत्रियों, शाही कर्मचारियों और सभी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। पूरे राज्य से जोकर लाए गए, जादूगरों ने करतब दिखाए, गायकों ने गीत गाए, कुछ ने प्रिंस के सामने डांस किया। राजकुमार हंसता, लेकिन जैसे ही नाच गाना बंद होता, वो फिर रोने लगता। कुछ इस तरह प्रिंस को रोने से कोई नहीं रोक सका। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे। सभी मंत्री उनके सामने बैठे थे। वे कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी वहां राजकुमार के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। राजा क्रोधित हो गए। वहां मौजूद सभी लोगों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन राजा का गुस्सा हर मिनट बढ़ता जा रहा था। फिर उन्होंने आदेश दिया, बच्चे को चुप कराओ और उसे बता दो कि अगर उसने रोना बंद नहीं किया तो उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। मंत्री हैरान रह गए। परंतु महाराज, वो तो एक अबोध शिशु है और वह भी आपका अपना पुत्र। कृपया एक बार अपने आदेश के बारे में दोबारा सोचें। कुछ मंत्रियों ने अनुरोध किया। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जिम्मेदारियां सीखें। एक राजकुमार को रोना धोना शोभा नहीं देता। राजकुमार को मेरा आदेश बताओ और वह रोना बंद न करे तो उसे राज्य से निकाल देना। मैं रोना बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। राजा चिल्लाया। लेकिन कैसे महाराज, एक बच्चा होने के नाते राजकुमार हमारी बात समझ ही नहीं पाता। हम उसे आपके आदेश के बारे में कैसे समझा सकते हैं? एक मंत्री ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि किसी भी तरह मेरे आदेश का पालन किया जाए। सभी मंत्री असमंजस में पड़ गए कि क्या किया जाए। फिर एक बुद्धिमान मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, खुद आपको भी एक बार राजकुमार को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। शायद वो आपकी गोद में चुप हो जाए। एक बच्चे को शांत करने के लिए पिता से बेहतर कौन हो सकता है? महाराज, अगर राजकुमार को कोई चुप करा सकता है तो वह आप ही हैं। राजा को रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब से राजकुमार का रोना शुरू हुआ तब से वो उससे दूर रहने लगे थे। राजा अपने मंत्री की बात को अस्वीकार नहीं कर सके। उसने सोचा कि राजकुमार को चुप कराने के लिए एक बार खुद उसे भी कोशिश करनी चाहिए। राजकुमार चंद्र को दरबार में लाया गया। उसकी आंखें लाल थीं। वो लगातार रो रहा था। राजा एक बहादुर व्यक्ति थे और उन्होंने कई युद्ध लड़े थे, लेकिन वे भी उस बच्चे को देखकर डर गए। अपने डर को दूर करते हुए राजा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और राजकुमार को अपनी गोद में ले लिया। राजकुमार राजा के चेहरे को भावपूर्ण दृष्टि से देखने लगा और रोना बंद कर दिया। ये देखकर दरबार में सभी लोग, यहाँ तक कि राजा भी आश्चर्यचकित रह गए। फिर राजकुमार चंद्र ने राजा की मूंछों से खेलना शुरू कर दिया। जब राजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो राजकुमार ने मूंछें पकड़कर जोर से खींची। ओ ओ ओ ओ, राजा चिल्लाया। राजकुमार चंद्र जोर जोर से हंसने लगे। सभी हैरान हो उठे। उन्होंने कई दिनों से राजकुमार को हंसते हुए नहीं सुना था। फिर उसने एक बार फिर राजा की मूंछें खींच ली। राजा फिर दर्द से चिल्लाया। राजकुमार फिर हंसा। ऐसा कई बार हुआ। राजा को भी अब मजा आने लगा और वो बच्चे के साथ खेलने लगा। तभी एक मंत्री बोला, महाराज, आपने समस्या का समाधान कर दिया है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम जानते हैं कि जब भी राजकुमार रोने लगे तो क्या करना चाहिए। अब राजकुमार को राज्य से बाहर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब राजा भी खुश थे। वे अब अपने बेटे को गोद में ले सकते थे और उसके साथ फिर से खेल सकते थे। उसके बाद राजा ने एक नया आदेश पारित किया। कुछ ऐसे खिलौने बनाओ जो मेरे जैसे दिखें। उनकी मूंछें बहुत बड़ी होनी चाहिए। जब भी राजकुमार रोए तो उसे वो खिलौने दे दो। दरबार में सभी को राहत महसूस हुई। सभी हंसने लगे और चिल्लाने लगे।
मूंछ राजा की जय, मूंछ राजा की जय। और इस तरह राजा पूरी दुनिया में मूंछ राजा के नाम से मशहूर हो गए। तो फिर देखा आपने कि कैसे हम छोटी या बड़ी किसी भी समस्या का समाधान गहराई से सोच विचार कर निकाल सकते हैं। कभी कभी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।